दिवाली के बाद से दिल्ली में पॉल्यूशन पॉलिटिक्स हो रही है। दिवाली के बाद जिस तरह से AQI बढ़ा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, उस पर अब जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस सब के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। वहीं दिल्ली सरकार का आरोप है कि यह सब आम आदमी पार्टी की साजिश के तहत हो रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब दिल्ली में पॉल्यूशन पर जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। दिवाली की अगली सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो उनका सीधा मुकाबला धुंध से हुआ। यानी कि एक दिन पहले तक जो मौसम बिल्कुल साफ था, दिवाली की अगली सुबह वो पॉल्यूशन में बदल गया और जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और हमेशा की तरह इसके लिए दिवाली को ही दोषी करार दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी सब कुछ जानती थी। क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जब हर बार दिवाली पर पटाखे बैन होते थे तो इस बार क्यों पटाखे छोड़े गए। और सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें इस पॉल्यूशन से हेल्थ इशू हो सकते हैं, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पॉल्यूशन को लेकर जब दिल्ली सरकार को निशाना बनाया तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने फैक्ट के साथ इसका जवाब दिया। सिरसा ने जवाब देते हुए कहा कि हर बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिवाली पर पटाखे बैन होते थे, लेकिन इस दिवाली दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे छोड़े हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली का AQI लेवल उतना ही है जितना कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार में पटाखे बैन थे उस वक्त था। और जो पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, इस पर सिरसा ने आरोप लगाए कि यह सब आम आदमी पार्टी की साजिश है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब सरकार जानबूझकर किसानों से वहां पराली जला रही है और पराली का धुआं दिल्ली पहुंच रहा है, जिससे कि दिल्ली की हवा खराब हो रही है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है, हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इससे सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोग ही है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं, अभी ANI के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप गए थे? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन का पटाखों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली में दिवाली पर पटाखे बैन थे तब भी AQI उतना ही था, और जब अब पटाखों पर कोई बैन नहीं है, दिल्ली वालों ने दिवाली पर जमकर पटाखे छोड़े हैं, उसके बाद भी AQI उतना ही है जितना कि पिछली दिवाली पर था। और सिरसा यही नहीं रुके, सिरसा की तरफ से आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आगे कहा गया
कि जो लोग विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगवाते हैं वो लोग दिवाली को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पाप बोल रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिवाली पर पटाखे छुड़ने के बाद जो पॉल्यूशन हुआ उसका डेटा दिल्ली सरकार चोरी कर गई। और साफ तौर से सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार ने वास्तविक डेटा को चोरी करके फर्जी डेटा पब्लिक किया है। देखिए, जो आदमी डेटा की चोरी करने लगे, जो आदमी बेईमान हो जाए, जो सरकार बेईमान हो जाए, जो बेईमानी पे उतर आए, इन्होंने आते ही क्या किया? आते ही इन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन के जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, जंगलों के अंदर जा जाके लगाने शुरू किए। इग्नू के अंदर लगवा दिया, जो हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है नजफगढ़ के अंदर, वहां पे लगा दिया, खेतों के बीच में जाके लगा दिए, रिज के अंदर लगा दिए। तो आपने तो पहले ही चोरी के उद्देश्य से आप आए सरकार में कि डेटा की चोरी की जाए, लोगों को बेवकूफ बनाई जाए, क्योंकि मन में बेईमानी है। अब ये बेईमानी क्यों है, 420 कहां से आ रही है इनके मन में, सिरसा जी के मन में, वो सिरसा जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर जो 420 है ना मन की, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छी नीयत से काम करोगे तो फल मिलेगा। अच्छा, आपको याद होगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सरकार की शराब माफियाओं से साठगांठ है, और शराब घोटाले की शिकायत भी उस वक्त बीजेपी की तरफ से की गई थी या पूरे विपक्ष की तरफ से की गई थी, जिसके चलते हुए आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को जेल भी जाना पड़ा था। तो उस वक्त आरोप लगाए गए थे सरकार की शराब माफियाओं से साठगांठ के। और इस बार जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है मौजूदा दिल्ली सरकार पर, मौजूदा बीजेपी सरकार पर, कि उनकी पटाखा लॉबी से साठगांठ है, इसीलिए बैन हटवाया गया और अब पॉल्यूशन के लिए अंट-शंट आरोप लगाए जा रहे हैं। पटाखा लॉबी को पता था कि पटाखे बिकेंगे। दिल्ली में 2 महीने पहले मुख्य न्यायाधीश ने इंडिकेट कर दिया था कि वो पटाखों के ऊपर बैन खोलेंगे। ये आप किसी भी लीगल जर्नलिस्ट से समझ सकते हैं, या पुरानी कोई वेबसाइट पर अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर वो इंडिकेशन था। ये सबको मालूम था कि इलीगल तरीके से पटाखे बिक रहे हैं। इन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लोग मिले हुए थे, और करोड़ों रुपए का जो फायदा पटाखे लॉबी को किया गया है, उसकी भरपाई हमारे छोटे छोटे बच्चे और वो बुजुर्ग करेंगे जो आज अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। दिवाली के बाद जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है और दिल्ली सरकार में बीजेपी है। और उसी तरह से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए जबरन किसानों से पराली जलवाई जा रही है। इस सब के बीच कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह की बातें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कह रही हैं, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही हैं, वैसे तो इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हो कुछ भी सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपनी अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। अब कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, अब आम आदमी पार्टी ने तो 10 साल जो किया या नहीं किया, पॉल्यूशन की समस्या तो दिल्ली के अंदर थी,
और जब 10 साल की पॉल्यूशन की समस्या है तो उसे कुछ महीनों में या एक आध साल में भी दूर नहीं किया जा सकता। यह बात दिल्ली की बीजेपी सरकार को समझना चाहिए। यह नसीहत है कांग्रेस की। देखिए, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो दिल्ली सरकार जाने, कि कोई पैसा देकर पराली जलवा रहे हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ खास होता है, बट क्या मालूम, ये दोनों सरकारें ऐसी हैं कि अपनी साख बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछले 3-4 साल से जब से पंजाब में आम आदमी की सरकार है, उसने भी कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए पराली को करने के लिए। पहले ये लोग पराली पर ही सारा का सारा इल्जाम लगाते रहे केजरीवाल, फिर जब उनकी सरकार आ गई तो कुछ और तरफ मोड़ने लगे कहानी को। तो ये लोग सत्य से अलग, तथ्यों से अलग, अपनी राजनीति के हिसाब से अपने तर्क देते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी हो या कोई हो, उन पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए आप अभी अभी आए हैं, एक तो ये जल्दबाजी के हम इमीडिएटली ठीक कर देंगे, हो नहीं सकता। सबको पता पर्यावरण ऐसी समस्या है, 2-4-5 साल इसमें आप सतत काम करेंगे, लोगों को जोड़ के काम करेंगे, गंभीरता से काम करेंगे, तो ये कम होगा। दिल्ली में पॉल्यूशन पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सबकी तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सब के बीच जो दिल्ली के लोग हैं वो पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार अलग तरह के दावे कर रही है और विपक्ष दूसरे तरह के। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन तो है लेकिन उतना खतरनाक नहीं है, यानी कि हवा अभी जहरीली नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब हवा जहरीली हो जाएगी उसका इंतजार दिल्ली सरकार कर रही है? क्योंकि जो प्रयास पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार बनते ही, जब फरवरी में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त ही तमाम तरह की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी कि युद्ध स्तर पर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए काम किए जाएंगे, चाहे वो यमुना का पॉल्यूशन हो या फिर हवा का पॉल्यूशन हो, सबको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है, संदीप दीक्षित यह दावा कर रहे हैं कि जब मर्ज पुराना है तो उसे सही होने में भी वक्त लगेगा, उसके लिए वक्त दिल्ली सरकार को देना चाहिए और जो प्रयास हैं, जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए बजाय पॉलिटिक्स में पड़ने के। अब इसमें हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार हर दिवाली पर देखा जाता है, चाहे पटाखे बैन हो या इस बार तो पटाखों से बैन हटा लिया गया था, तब भी पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर उतना ही है। तो इससे इतना तो साफ हो जाता है कि पटाखे बैन करना पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं है। और हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह के आरोप एक दूसरे पर सरकार और विपक्ष लगा रही है, इसके बीच आपकी क्या राय है? आप दिल्ली के पॉल्यूशन पर क्या अपनी राय रखते हैं? दिल्ली का पॉल्यूशन और किस तरीके से कम हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।